गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 4 नवंबर और करंटली टाइम रहा है 9:33। मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद से मार्केट यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। ओपन होने के बाद से मार्केट यहाँ पे 51,722 के आसपास यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होने के बाद से कंटिन्यू यहाँ पे फॉल किया। मार्केट ने फॉल करके मार्केट ने यहाँ पे इस प्लेस पे यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक कर दिया। प्रीवियस डे का जो लो था, ठीक है, अगर आप इसको मिलाएंगे ना तो ये चेंज ऑफ करेक्टर भी था, प्रीवियस डे का लो भी था और इसी लेवल पे चेंज ऑफ करेक्टर भी था। यानी कि यहाँ से अगर मार्केट डाउन साइड में ब्रेक कर देता है तो मार्केट सेलिंग साइड का हो जाएगा और वैसा ही किया। मार्केट ने यहाँ से ब्रेक कर दिया, मार्केट सेलिंग साइड में जा चुका है। तो अब से जो भी हम लोग ट्रेड बनाएंगे वो सेलिंग साइड का ही बनाएंगे, ना कि बाइंग साइड का, ठीक है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया होता है हम लोग का जब भी मार्केट में आते हैं कि स्ट्रक्चर किस साइड है उसको एनालाइज करना, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लोग क्या दिख रहा है, डाउन साइड का। दूसरा क्राइटेरिया है डाटा। डाटा क्या कह रहा है हम लोग को वो भी ध्यान देना है। डाटा कह रहा है पॉजिटिव, डाटा पॉजिटिव कह रहा है। इसका मतलब कि अगर डेटा पॉजिटिव है और स्ट्रक्चर डाउन साइड में है तो आपको तब तक वेट करना है जब तक डेटा भी नेगेटिव ना हो जाए, ठीक है। थोड़ी देर इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि डेटा नेगेटिव हो जाए। अगर ये डेटा नेगेटिव हो जाता है तो अभी मार्केट यहाँ से और गिरेगा तभी नेगेटिव होगा, ऐसे नहीं नेगेटिव होगा। साइडवेज रहेगा तो फिर पॉजिटिव होता ही जाएगा, ये जितना पॉजिटिव है उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। बट जब गिरेगा मार्केट यहाँ पे 1 2 3 कैंडल तो कंटिन्यू डेटा जब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे बाय करके बैठे हुए हैं वो अपनी पोजीशंस को या तो और ऐड करेंगे या फिर जो भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो फिर थोड़ा सा और मार्केट यहाँ पे फॉल करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट में और भी पॉसिबिलिटी है नीचे आने की, ठीक है। तो अगर मार्केट नीचे आ जाता है और ऐसे कंटिन्यू वे में आता है तो फिर वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी बनेगा। अगर फेयर वैल्यू गैप बनेगा तो वो हम लोग के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होगी कि एफईजी भी बन जाएगा, मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर भी हो चुका है, प्लस यहाँ पे डेटा भी बेयरिश साइड में हो जाएगा और फेयर वैल्यू गैप पे आते ही हम लोग ट्रेड बना लेंगे और सेलिंग साइड में प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बट ऐसा होना भी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे तब तक जब तक डेटा नेगेटिव ना हो जाए। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,131 के आसपास चल रहा है अभी। देखिए कंटिन्यू मार्केट यहाँ से गिरता गया, ठीक है। कोई भी सेटअप वगैरह क्रिएट नहीं किया, कहीं से भी बीच में एक भी फेयर वैल्यू गैप नहीं बना। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना भी था, बहुत छोटा सा था, इसीलिए हम लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया, बट उसने रिस्पेक्ट दिया मार्केट को और मार्केट वहाँ से गिरा। अभी की अगर बात करें तो मार्केट में अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप है, बहुत सारे, एक ये है और एक ये है और अभी एक करंटली जिसको मार्केट मिटिगेट कर चुका है। मिटिगेट का मतलब होता है टच कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये कंटिन्यू, ये अभी वाला, ठीक है। बट मैं यहाँ से चाह रहा हूँ ना कि मार्केट 100 नहीं 240 या 50 के आसपास तक आए यहाँ पे, ठीक है, ताकि हम लोग ट्रेड बनाए। अगर ऐसा नहीं करता है तो मार्केट यहाँ तक भी एटलीस्ट आए इस एफवीजी पे, ठीक है, क्योंकि ये सब एफवीजी, उसके ऊपर भी बहुत सारा एफवीजी है, इसीलिए ब्रेक होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। तो चांसेस है कि मार्केट इसको ब्रेक करे, इसको भी ब्रेक करे, यहाँ पे आए, और अगर ऐसा नहीं करता है तो मार्केट यहीं से गिर जाएगा। अगर जब तक, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जब तक कन्फर्मेशन कैंडल नहीं आएगा तब तक एफईजी वैलिड नहीं होता है। अभी तक जो ये एफईजी ड्रॉ किया हम लोगों ने, ये वाला, इसको वैलिड नहीं मानेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी कन्फर्मेशन कैंडल नहीं आया है। यहाँ पे बस इस कैंडल ने मिटिगेट किया, इस कैंडल ने भी मिटिगेट किया, बट कन्फर्मेशन नहीं दिया अभी तक कि मार्केट यहाँ से ये रेजिस्टेंस देगा ही। कन्फर्मेशन जब आएगा तब उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना प्लान करेंगे, ठीक है। ट्रेडर्स यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा वॉल्यूम इम्बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को मार्केट फिल करेगा तुरंत, ठीक है। देखिए फिल भी करना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि बिना फिल किए हुए मार्केट ऊपर नहीं निकलेगा, इसको फिल करना ही पड़ेगा। चलिए फिल हो गया, ये तुरंत इसको हटाते हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता हुआ आपको चार्ट पे दिखे ना तो आप समझ जाइए कि मार्केट उसको फिल ज़रूर करेगा, अगर उसको ऊपर जाना है तो, ठीक है। चलिए फिल कर दिया, अब यहाँ से ये ऊपर निकलेगा।
ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,169 के आसपास चल रहा है। कंफर्मेशन कैंडल के लिए वेट करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन कैंडल आ भी रही है। अगर ये कैंडल रेड में क्लोज होती है तो हम लोग फिर सेलिंग साइड की पोजीशन क्रिएट करेंगे। 450 क्वांटिटी के लिए हम लोग रेडी हैं। यहाँ से कंफर्मेशन कैंडल आ गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा 140 के आसपास है मार्केट, 150 पे जाते ही ऑर्डर प्लेस करेंगे, हाफ रिट्रेसमेंट आते ही। चलिए ठीक है, मैं यहीं से ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। कर दिया है मैंने ऑर्डर प्लेस। पोर्टफोलियो में हम लोग का ऑर्डर आ चुका है, इस पार्टिकुलर लेवल से ऑर्डर प्लेस हुआ है। तो फिर स्टॉप लॉस एंड टारगेट कहाँ तक का होगा हम लोग का। हाफ क्वांटिटी प्लेस किया हुआ है हम लोगों ने, तो अभी हम लोग टारगेट डिसाइड करेंगे केवल। फिलहाल के लिए मेरा जो टारगेट होगा वो 51,040 तक का होगा, लगभग 92 पॉइंट के आसपास का टारगेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक मार्केट आएगा तो हम लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। अगर मैं प्रीमियम की बात करूँ तो प्रीमियम देखिए अभी हम लोग को 3700-3800 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिखता हुआ मिल रहा है। मतलब प्रीमियम हम लोग का लगभग अगर देखा जाए तो 7 रुपये के आसपास का प्रीमियम हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और मार्केट की अगर बात करें तो 16 रुपये के आसपास का मार्केट गिरा है। तो 16 रुपये में 8 रुपये मिलना चाहिए, बट यहाँ पे 8 रुपये मिल भी रहा है हम लोग को ठीक ठाक, ठीक है। देखते हैं अगर प्रीमियम तेज़ी से निकल रहा है या फिर हम लोग का मार्केट तेज़ी से निकल रहा है, थोड़ी देर वेट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखने को हम लोग को ये मिल रहा है कि जो प्रीमियम है वो तेज़ी से ऊपर निकल रहा है और मार्केट जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट है 17.20 पॉइंट के आसपास और प्रीमियम हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है 4-5 रुपये के आसपास। मतलब प्रीमियम जो है वो नहीं गिर रहा है इस पर्टिकुलर प्लेस से। 23 रुपये के आसपास मार्केट गिर गया और प्रीमियम हम लोग का वहीं है, ठीक है। चलिए, हम लोग का जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट आने वाला है, ठीक है। प्रॉफिट कुछ खास नहीं चल रहा है क्योंकि क्वांटिटी हम लोग की बहुत कम है इसी वजह से, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मार्केट एटलीस्ट हम लोग का टारगेट दे, ठीक है, वो अच्छी बात रहेगी। टारगेट देगा तो फिर प्रॉफिट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अगर मैं फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करूँ ना इस ट्रेड में, तो फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से जो फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल होती है उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगता है हम लोग का, यानी कि यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो उसके अकॉर्डिंग अगर 1:1 देखेंगे ना तो लगभग यहीं पे हो जाएगा, मतलब 54 के आसपास। बट हम लोगों ने 14 पॉइंट नीचे यहाँ पे लिया हुआ है ताकि इस थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग का टारगेट देखने को मिले, ठीक है। और अभी स्टॉप लॉस तो डिसाइड ही नहीं है क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे क्वांटिटी आधी है। मेन थिंग ये है कि मार्केट अगर रिकवर करता है तो यहाँ से प्रीमियम रिकवर नहीं करना चाहिए इतना तेज़ी से। अगर प्रीमियम रिकवर करेगा तो फिर जो प्रॉफिट है हम लोग का वो ना चाहते हुए भी हम लोग का ख़त्म होता जाएगा। मार्केट गिरे या ना गिरे, बट धीरे धीरे प्रॉफिट क्या होगा, कम होता जाएगा। ऑप्शन सेलिंग है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। बट मार्केट में यहाँ पे कुछ समय से देखने को ये मिल रहा है कि ऑप्शन सेलिंग में भी कभी कभार जो प्रीमियम है वो ऊट पटांग हरकतें करने लग रहा है। तो सेम अगर पर्टिकुलर प्लेस पे देखेंगे तो इसी प्लेस पे हम लोग का 12,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था और अभी इसी प्लेस के आसपास देखिए 7,000-6,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। मतलब जो प्रीमियम है वो यहाँ पे फिर से रिकवरी मोड पे आ चुका है। इसको भी थोड़ा देर होल्ड करेंगे और देखते हैं अगर ये प्रॉपर यहाँ पे मार्केट इस को मैनेज नहीं करता है, जैसे यहाँ पे इस कैंडल में मैनेज किया मार्केट ने, अगर करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर हम लोग यहीं पे काट देंगे पोजीशन को। टारगेट तक होल्ड वगैरह नहीं करेंगे, इस ट्रेड को हम लोग एग्जिट कर देंगे बीच में ही, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए, ऐसे अगर मार्केट चलेगा तो मार्केट मेरे को लगता है कि 114-120 के आसपास जाते जाते हम लोग का लॉस दिखने लगेगा। अगर ऐसा होगा तो फिर जो एवरेज है वो यहाँ पे आ जाएगा ना और स्टॉप लॉस और बड़ा होता जाएगा। तो उससे बेटर ऑप्शन है कि काट देंगे पोजीशन ताकि ये सब चीज़ें हो ही ना। अभी भी देखिए मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल क्रिएट कर दिया पूरा का पूरा, बट प्रीमियम जो है वो फिर से जो मोमेंटम है वो अभी उस हिसाब से नहीं आया जिस हिसाब से चलना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा था कि मार्केट कहाँ तक चला गया था। जो मार्केट का लो लगा था वो करीब 404 के आसपास लगा था। अभी यहाँ पे लो पे जब आएगा मार्केट तो देखते हैं कितने का प्रीमियम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी देखिए मार्केट कितना सा ऊपर है यहाँ से, अगर हम लोग कैलकुलेट करें ना इस पार्टिकुलर प्लेस से तो लगभग 15 रुपये ऊपर है। और प्रीमियम को देखा जाए तो प्रीमियम भी 15 रुपये ऊपर है। मतलब जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो 404 नहीं आने वाला है, ये क्लियर हो चुका है। यानी कि जो मार्केट है वो रिकवरी कम किया है और प्रीमियम जो है वो तेज़ी से रिकवरी किया है यहाँ पे अपने साइड में, ठीक है।
अभी भी देखिए 418 के आसपास प्रीमियम चल रहा है, 417, जबकि मार्केट है यहीं पे, इसी पर्टिकुलर प्लेस पे मार्केट है। मार्केट कहीं नहीं गया है, बट प्रीमियम रिकवर किया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लगभग हम लोगों ने 60 पॉइंट के आसपास मार्केट कैप्चर किया है। अभी भी यहाँ पे देखिए 55 पॉइंट 58 पॉइंट के आसपास का पीएनएल चल रहा था। अभी भी अगर बात करें तो 55 पॉइंट चल रहा है और प्रॉफिट जो है वो 6,500 7,000 के आसपास चल रहा है। प्रीमियम में अगर इसको बात करें तो 15 रुपये के आसपास का हम लोग को प्रीमियम देखने को मिल रहा है, और वो भी कितने पॉइंट्स में, 60 पॉइंट 55 पॉइंट में, जबकि इससे अधिक मिलना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ये प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं बनेगा, तो मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ इस ट्रेड को। ठीक है, बीच में ही, चलिए मैंने एग्जिट कर दिया है इस ट्रेड को। ठीक है, ये प्रॉफिटेबल ट्रेड हम लोग का नहीं बन सकता है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा रिस्क हम लोग नहीं ले सकते हैं एक छोटे से प्रीमियम के लिए, कि यहाँ पे 10 रुपये का प्रीमियम मिले और उसके अगेंस्ट में अगर लॉस जाए तो 60 रुपये 100 रुपये उड़ जाए प्रीमियम। इतना बड़ा रिस्क लेना एक बेवकूफ़ी होगी, तो यहाँ पे इसलिए हम लोगों ने एग्जिट कर दिया। अब ये अगर टारगेट दे भी देता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हम लोग को उससे। ठीक है, वेट करेंगे, अगर दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उसको ट्रेड करेंगे। टुडेस जो मार्केट है वो 51,196 के आसपास आ चुका है, जहाँ पे देखिए हम लोगों ने एग्जिट किया था ना इस पार्टिकुलर लेवल के आसपास, और वहीं से मार्केट अभी रिवर्स ले चुका है ऊपर साइड में। ऐसा नहीं है कि मार्केट वहाँ से नीचे गया, मार्केट वहाँ से रिवर्स ले चुका है और अभी है करेंटली 51,190 के आसपास। ये गया था लगभग 51,200 के आसपास तक। तो यहाँ से हम लोग को सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, बट जस्ट चूँकि मार्केट बहुत नीचे है अभी, मैं प्रीमियम का भी चार्ट आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हम लोग का प्रीमियम का चार्ट है 51,100 के कॉल ऑप्शन का। ठीक है, इसको मैं ऐसे जूम आउट करता हूँ और इसको 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अपने टॉप से अगर देखा जाए तो प्रीमियम 15 रुपये नीचे चल रहा है। ठीक है, और मार्केट जो है वो कितना नीचे चल रहा है, लगभग 24 पॉइंट, मतलब प्रीमियम काफ़ी अच्छा यहाँ पे गिरा है इस पार्टिकुलर प्लेस पे। तो देखिए सबसे बड़ी बात कि ट्रेड कैसे बनाना है। इस एफईजी की अगर बात करें तो ये एफईजी ब्रेक हो चुका है। ठीक है, इस एफईजी का अभी एसएल गया नहीं है, लेकिन ये ब्रेक हो चुका है एफईजी। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा कि इस एफईजी पे मार्केट आए और यहाँ से हम लोग को ट्रेड दे, क्योंकि अगर यहाँ से ट्रेड बनेगा ना तो काफ़ी अच्छा एक कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड बनेगा। अगर यहाँ से नहीं गिरता है मार्केट, देन मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड निकल जाएगा और अपने फिर बुलिश जहाँ से मार्केट आया था वहाँ तक चला जाएगा। अगर ये इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक कर देता है तो 51,200 को। ठीक है, तो ट्रेड लेने के लिए हम लोग को यहाँ तक वेट करना पड़ेगा 51,200 के आसपास, या फिर एक और हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि हाफ़ क्वांटिटी हम लोग 200 के आसपास प्लेस कर दे इसको टच करते ही, और बाकी की जो क्वांटिटी है वो कंफर्मेशन जब आए उसके बाद से हम लोग प्लेस करें। ठीक है, देखते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसी पर्टिकुलर लेवल से हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे हाफ़ क्वांटिटी, और हाफ़ क्वांटिटी 240-50 के आसपास आएगा तब हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 51,175 के आसपास मार्केट है, और प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम भी बहुत नीचे है। ठीक है, अपने टॉप से तो इतना नीचे अगर है तो स्लीपेज बहुत तगड़ा आएगा यहाँ पे 23 पॉइंट के आसपास का। इसीलिए
वेट करेंगे हम लोग थोड़ा सा ऊपर निकले 200 के करीब, तभी यहाँ पे हाफ क्वांटिटी प्लेस होगा। देखते हैं अगर ऐसा नहीं होता है और यहीं से अगर गिर जाता है मार्केट, तो फिर उसके बाद से जो भी प्लान बनेगा नेक्स्ट हम लोग का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना डिसीज़न लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे हाफ क्वांटिटी प्लेस करने जा रहा हूँ। मार्केट में यहाँ पे देखिए इस कैंडल को, ये कैंडल पूरी की पूरी रेड है, बट प्रीमियम में आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल है और प्रीमियम ऊपर निकल रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे डाउन गया था बट प्रीमियम ये अप साइड पे था। अभी भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही रिकवरी आया है मार्केट के अंदर में, और प्रीमियम में बहुत ज़्यादा रिकवरी आ चुका है। ये एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता है। तो ऑर्डर प्लेस करने की बात है तो थोड़ा सा यहाँ पे रुकेंगे हम लोग। ठीक है, प्रीमियम अभी भी नीचे नहीं आया है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। हाफ क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस कर दिया है मैंने। ठीक है, अब ऑर्डर जो लगा है हम लोग का यहाँ पे लगा है। ठीक है, और इसको ऑर्डर बुक में देखते हैं हम लोग, 461 के आसपास ऑर्डर लगा है हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करूँगा। चलिए, तो मार्केट अभी और ऊपर निकला है यहाँ से, और यहाँ पे प्राइस चल रहा है 183 के आसपास। ठीक है, होल्ड करेंगे थोड़ा। ये पोजीशन हम लोग की सर्वाइव नहीं कर पा रही है क्योंकि मार्केट में प्रीमियम जो है कंटिन्यू यहाँ पे अपसाइड में निकलते ही जा रहा है। ठीक है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक काम करते हैं, इस पोजीशन को भी हम लोग एग्जिट करेंगे। ठीक है, ठीक है, एग्जिट कर दिया हम लोगों ने इस पोजीशन को भी। प्रीमियम कंटिन्यू अपसाइड पे ही निकल रहा है, डाउन जाने का नाम ही नहीं ले रहा है प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और मार्केट में वॉच करिए आप लोग। वेट करते हैं, 250 जाने ही देते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट का यहाँ से ये बॉटम बना है तो ऊपर निकलने के चांसेस थोड़े थोड़े बन रहे हैं अब। सो ट्रेडर्स, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जैसे ही हम लोगों ने एग्जिट किया उसके जस्ट बाद वाली कैंडल, इसी कैंडल में हम लोगों ने लगभग एग्जिट किया था, और उसके बाद वाली कैंडल ही यहाँ पे पूरा का पूरा जो प्रीमियम है वो नीचे गिरा दिया। ठीक है, मतलब अगर इसको होल्ड किए होते तो टारगेट आया होता, बट फाइनली जो है मार्केट अभी यहाँ पे कंटिन्यू हम लोग को देखने को ये मिल रहा है। यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे ट्रैप किया मार्केट ने, और ट्रैप करके नीचे साइड में आ गया है अभी। ठीक है, अभी देखिए अब ये प्रीमियम रिकवर नहीं कर रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो पॉइंट वाइज अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 25 पॉइंट नीचे आ चुका है मार्केट, 26 रुपये के आसपास। और प्रीमियम जो है वो कितना आया है, यहाँ से लगभग, ठीक है, जितना मार्केट आया है उतना प्रीमियम भी आया है। ठीक है, ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,198 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे मार्केट को तो मार्केट ने कोई भी ट्रेड नहीं दिया हम लोग को। तीनों ही फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने कन्फर्मेशन क्रिएट किया, बट कन्फर्मेशन के साथ साथ प्रीमियम जो है वो डीके नहीं कर रहा था। इसी वजह से कोई भी हम लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। जो ट्रेड हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया भी था उसको हम लोगों ने एग्जिट कर दिया। एट द एंड उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही एग्जिट किया, उसमें लॉस वगैरह नहीं बुक किया हम लोगों ने। ठीक है, अगर उन सभी ट्रेड्स को होल्ड कर दे तो अभी हम लोग का लॉस ही चल रहा होता, प्रॉफिट में कोई भी ट्रेड नहीं होता। और रही बात यहाँ पे प्रीमियम की, तो इस लेवल पे भी यहाँ पे प्रीमियम देखिए अभी ऊपर निकल रहा है। ठीक है, इसी वजह से इस एफवीजी से भी मैंने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। देखिए, जब मार्केट आपके फेवर में चलेगा ना तो बहुत आसानी से आपको ट्रेड मिल जाएगा, बट जब भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत लगे तो उस ट्रेड में घुसिए ही मत। अगर आप उस ट्रेड में एंटर कर चुके हैं तो फिर उस ट्रेड से निकल जाइए बाहर। निकल जाएंगे तो फ़ायदा ये होगा कि आप सेफ रहेंगे, एटलीस्ट प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे भले ही, बट लॉस तो नहीं करेंगे ना। आज के दिन हम लोगों ने मान लीजिए, ठीक है, पूरा दिन का मान लेते हैं कि ख़राब हुआ दिन, पूरा दिन भर बैठे और कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं कर पाए हम लोग। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, आज का दिन बस ख़राब हुआ। इसके अलावा क्या हुआ, हम लोग का कैपिटल सेफ हुआ, कैपिटल बचा हम लोग का। जो लॉस हम लोग का यहाँ पे हो सकता था, जो यहाँ से मैंने एक और पोजीशन लिया था, फिर यहाँ से जो पोजीशन लिया था, उन सभी लॉसेस को हम लोगों ने यहाँ पे अवॉइड किया। उस लॉसेस से हम लोग बचे यहाँ पे, और जो भी लॉस बुक होना था वो नहीं हुआ। ठीक है, एट द एंड एक अच्छा ट्रेड हम लोग का यहाँ पे सक्सेसफुल रहा कि ट्रेड को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये स्टॉप लॉस दे सकता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से एंट्री बनाई थी हम लोगों ने और किस तरीके से एग्जिट किया और बाकी सब चीज़ों को मैनेज कैसे किया हम लोगों ने। अगर कुछ क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है,
सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।